अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो कि अब मीज़ान बैंक जो है वो आपको दे रहा है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट ने मीज़ान बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो इस स्कीम को मीज़ान बैंक के थ्रू भी आप तक पहुंचाने का इरादा जो है वो कर लिया है कि अब आप जो है वो मीज़ान बैंक के ज़रिए जो है मेरा पाकिस्तान स्कीम या मेरा घर में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से मीज़ान बैंक जो है आपको ये लोन प्रोवाइड करके कि आप जो है वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल हाउसिंग स्कीम है उसके ज़रिए आप जो है वो घर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जो है वो मीज़ान बैंक के थ्रू जो है वो मेरा पाकिस्तान स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं और किस तरह से घर ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होगा, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितने का घर मिलेगा, कितनी किस्तें होंगी, सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से जो है वो डिस्कस करूँगा और तो आपको जो है पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद करें। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख लें, मेरा पाकिस्तान मेरा घर अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ये स्कीम शुरू की थी सब फर्स्ट टाइम, तो जैसे आपने 250 रुपये फ़ीस जमा करा के जो है वो पैसे जमा कराए थे, उसके बाद जो है अब जाके इनकी जो है मज़ीद ब्रांचेस जो हैं वो कायम कर ले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अब ये चीज़ दूसरे बैंक्स को दे रही है ताकि बैंक्स जो हैं आपको आसानी से ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह मीज़ान बैंक को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है, जो कि अब प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप जो हैं वो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो बिल्ड योर ड्रीम हाउस, इनका एक लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि जी अपने ख्वाबों की ताबीर का जो है वो घर तैयार करें। इसमें हम क्या क्या डिटेल्स हैं, फीचर्स क्या हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इजी होम लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम जो है, जैसा कि ये गरीब लोगों के लिए है वो इसको रखा गया है। तो इस लिहाज में इसमें इनका ये भी कहना है कि ये जो है बिल्कुल कंप्लीट शरई असूलों के मुताबिक है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे कि शरई असूलों के मुताबिक जो है वो किस तरह से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि यार हमें ऐसी स्कीम बताई जाए जिसमें हमें जो है वो शरई असूलों के मुताबिक हो, जिसमें सूद वगैरह ना हो। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है कि सूद वगैरह जो है वो किसी बैंक में ना हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है वो इनकी वो कहते हैं कि बेशक सूद को दूसरे अकाउंट से पकड़ के ले लो या इस अकाउंट से पकड़ के ले लो, बात एक ही है। हम बढ़ा चढ़ा के जो है इसको बैंक जो है वो इसको घुमा फिरा के आपको कहते हैं कि इस तरह से है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है वो टीयर 1 है, टीयर 2 है और टीयर 3, ये 3 टीयर्स हैं। मतलब ये 3 पार्ट्स हैं इसके। हम इसको बताऊँगा मैं आपको ये क्या चीज़ें। टीयर 1 जो है उसमें जो है गवर्नमेंट जो घर बना रही है, मतलब गवर्नमेंट जो अपनी ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे घर बना रही है, वो जो है वो टीयर 1 में T1 में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेपडा प्रोजेक्ट्स के ये जो है सारे के सारे घर जो बनेंगे ये सारे गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर बनेंगे। ठीक है, टीयर 2 में जो है वो नॉन नेपडा है, मतलब जो गवर्नमेंट की ज़मीनें नहीं होंगी उनके ऊपर जो घर बनेंगे, मतलब जो बैंकों से ख़रीदी जाएंगी या इधर उधर से ख़रीद के उनके ऊपर जो है वो घर बनाया जाएगा, तो वो टीयर 2 में आ जाएगा। इसी तरह टीयर 3 में भी नॉन नेपडा जो है प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें जो है ये दोनों जो हैं वो अलग हलेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले वही जो गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें सबसे पहले हाउस यूनिट आ जाता है, मतलब आप घर से खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, जो कि होगा 125 स्क्वायर यार्ड अप टू 5 मरला, मतलब 5 मरला का घर होगा। ठीक है, कवर्ड एरिया ऑफ अप टू 850 स्क्वायर फीट्स के आप जो हैं वो इसमें 5 मरला टीयर 1 जो हुकूमत की तरफ से हुकूमत की ज़मीन पर मिलेगा, वो आपको 5 मरले तक का मकान आप ले सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो उसकी अमाउंट होगी वो 35 लाख रुपए होगी। ठीक है, ये 35 लाख रुपए का। और मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो होगी जो बैंक आपको वो करेगा, तकरीबन 27 लाख रुपए जो है बैंक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप जो आप देंगे बैंक को, क्योंकि ज़री बात है कुछ कंट्रीब्यूशन जो है बैंक करेगा और कुछ कंट्रीब्यूशन जो है आपने भी करनी होगी। तो आपने प्रॉपर्टी 35 लाख का 10% जो है आपने देना होगा। 27 लाख तो जो है बैंक देगा और कम आपने जो है वो 10% उसका देना होगा। ठीक है, उसके बाद इसके आ जाता है, ज़री बात है, आपने फिर ये पैसे ले लेने हैं, उसके बाद आपने इनको वापस करना है। तो वापस करने के लिए आपने रेंटल रेट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बैंक जो है फिर आपसे किस तरह से लेगा। तो 5% तो जी वो आपके ऊपर फिक्स्ड कर देगा, हर महीने जितना आप लेंगे उसका 5% आपने ऊपर देना होगा। तो वो फर्स्ट 5 सालों के लिए जो है वो इतना होगा। उसके बाद 5 सालों के बाद जो है वो अगले 5 साल 7% ऊपर जो है वो आपको लगेगा, मतलब ऊपर की अमाउंट
अमाउंट आपने देनी होगी, जिसको हम आम ज़ुबान में सूद कह लें। लेकिन ये घुमा फिरा के जो है आपको कहते हैं कि जी ये कबूर है, ये फ़लान है, ये इस तरह से है, ये शरई उसूल के मुताबिक है, ये वो है। लेकिन हम इसको जो है वो उसी तरह ही डिस्कस करेंगे कि 7% तो उन्होंने आपसे ऊपर लेना ही लेना है, ठीक है, अगले 5 सालों के लिए। फॉर द पीरियड, अगर आप 10 साल मतलब से ऊपर जाते हैं, मतलब 5 साल पहले 5 साल 5% आपने दिया, दूसरे 5 साल जो है आपने 7% दिया, और अगर आप 5 साल और 10 साल से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको जो है कबूर प्लस 2.5 जो है वो देना पड़ेगा 1 साल का, ठीक है। तो इस कबूर में भी जो है वो परसेंटेज शामिल होगी कि आपको जो है वो इसका जो मज़ीद जो वो शरह सूद होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है वो टीयर 1 के लोग जो हैं वो 5 मरला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी टोटल वैल्यू ये है, बैंक कितना देगा, और इस तरह से जो बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की, जो कि है नॉन नेप्डा प्रोजेक्ट्स। ये वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी, लेकिन दूसरे बैंक्स जो है बनाकर आपको देंगे, और इस तरह से आप जो है वो उन पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें जो है वो तकरीबन 5 मरला इसमें शामिल हैं। ये भी उसी तरह ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन ये नॉन नेप्डा हैं, तो इसमें 5 मरला के प्लॉट्स शामिल किए गए हैं। उनकी भी सेम वैल्यू है 3.5, मतलब 35 लाख रुपए जो हैं आपको ये इसमें मिलेंगे। इसकी जो अमाउंट है टोटल, उसमें से जो है मैक्सिमम फाइनेंसिंग इसमें बैंक कर रहा है वो क्या है 30 लाख रुपए, ऊपर 27 था, इसमें 30 कर रहा है, और 10% वैल्यू है, तो इसमें 10% जो है आपको देनी पड़ेगी। इसमें सेम उसी तरह से 5% पहले 5 सालों के लिए, 7% अगले सालों के लिए, और अगर आप 10 साल से ऊपर जाते हैं तो 1 साल का कबूर प्लस 4% इसमें लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो इस चीज़ की कसर निकाली है। अगर यहाँ पे आपको वो फाइनेंसिंग जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 30 कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो उसकी कसर निकाल दी है कि आपको अगर एक 10 साल से ऊपर जाते हैं तो आपको 4% कबूर के साथ देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ इसमें शामिल है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाता है कबूर में, बाकी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें टायर 3 की, मतलब 3 पार्ट की, तो ये भी नॉन नेप्डा मकानात हैं, लेकिन इसमें जो है आपको मिलेगा 10 मरला के प्लॉट्स, मतलब 10 मरला का जो आपने घर लेना होगा वो 10 मरला के ऊपर होगा, ठीक है। उसकी जो तकरीबन पूरी वैल्यू होगी वो 60 लाख रुपए है, जिसमें से जो है 50 लाख रुपए जो है वो आपको बैंक देगा, और 15% ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपने देना होगा। इसी तरह ये जो है मैक्सिमम फाइनेंसिंग होती है, मतलब यहाँ पे 5.0 मिलियन है, तो मैक्सिमम मतलब इतना कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बैंक इतना ही करे, क्योंकि वो फिर आपके एट द एंड आपको देखेगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, वो उसी हिसाब से जो है वो फाइनेंसिंग करेगा। क्योंकि ये होता है कि आपकी तनख्वाह इतनी ना हो और आप कर्जा ही ना उतार सकें, तो वो इतना जो है वो लोन तो बैंक भी नहीं देगा। तो इसलिए वो आपकी तनख्वाहों को और बाकी चीज़ों को, आप कितना कमाते हैं उस चीज़ को देखने के बाद जो है वो इन्होंने यहाँ पे ऊपर आप देख लें तो इन्होंने लिखा है मैक्सिमम फाइनेंसिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इतनी ही करें, इससे कम भी हो सकती है। वो आपकी डिपेंड करता है कि आप महीने की किस्त कितना देते हैं, ठीक है, और आप कितना कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखती हैं। इसके बाद मिनिमम जो आपने कंट्रीब्यूशन करनी होगी इसमें 15% करनी होगी, ठीक है। 7 उसी तरह इसमें जो शुरू में ही जो है पहले साल 7% जो है आपके ऊपर सूद लगेगा, और 5 साल बाद जो है वो 9% हो जाएगा। और 10 साल से एक्सीड करते हैं, मतलब 10 साल से ज़्यादा किस्तें ऊपर लेके जाते हैं, तब आप जो है 1 ईयर कबूर प्लस 4 हर साल का जो है फिर आपको कबूर प्लस 4% ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से थी, आप टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो टीयर 1 वाले लोग थे वो लोग थे जो जिन्होंने 250 रुपये दे के अप्लाई किया था। टीयर 2 और टीयर 3 वाले वो लोग थे जो भी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोग जो हैं वो उस तरह से घर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो फॉर 10, 15, 20 ईयर, तकरीबन 20 साल तक जो है वो इसका टेन्योर होगा। आप 20 सालों के अंदर अंदर इसकी किस्तें वापस कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की जो चॉइस होगी उसके मुताबिक जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने है कि आप जो है जितनी ज़्यादा देर करेंगे किस्त को देने में, उतना ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो सूद लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपकी पे कितनी होनी चाहिए, तो वो देख लें। सबसे पहले तो आप जो है वो सिटीज़न जो है पाकिस्तानी होने चाहिए, पाकिस्तान का कोई भी शहरी इसमें अप्लाई कर सकता है जिसके पास CNIC हो, मतलब होम ओनर फर्स्ट टाइम ओनर होने चाहिए, मतलब इससे पहले आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए, आप पहले इस घर के ओनर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हाउसिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी एंड इंडिविजुअल कैन हैव प्लेजेंट हाउसिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द स्कीम ओनली वंस, के आप जो हैं वो इस स्कीम से सिर्फ एक दफ़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें लोग बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। मतलब एक दफ़ा आपको अगर मिल गया है तो उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपकी दूसरी फैमिली, आपकी फैमिली के मेम्बर और लोग जो हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो हैं एक से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते।
यूनिट टू बी फाइनेंस के ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट। इसमें जो है वो सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन के पैसे देंगे, और अगर आप नया ख़रीद रहे हैं तो आपको नया मकान ख़रीदने के पैसे जो हैं वो इसमें देंगे। इसमें रेनोवेशन वगैरह के पैसे शामिल नहीं। कुछ लोग होते हैं कि वो ऊपर डबल स्टोरी बनानी है, उसके ऊपर डबल स्टोरी बनानी है, तो उसके पैसे जो हैं इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने चीज़ को क्लियर रख लेना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जो नेपडा प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बता दूँ। जो होगी नेपडा के जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होंगे, नेपडा जो है वो किसी ट्रस्ट के हवाले कर देगा। ट्रस्ट जो है फिर मतलब ट्रस्ट जैसे बैंक हो गया, आप अगर बैंक से ले रहे हैं, जैसे भी मिज़ान बैंक से ले रहे हैं, तो जो नेपडा होगा वो सारे के सारे कागजात जो है इस बैंक को दे देगा, मिज़ान बैंक को। मिज़ान बैंक फिर जो है आपसे जब आपकी किस्तें वगैरह पूरी हो जाएंगी तो वो फिर आपको दे देगा। इसी तरह नॉन नेपडा प्रोजेक्ट्स में है एज बैंक क्रेडिट पॉलिसी एंड क्या आप जो है क्या होगा इसमें, इसमें भी सेम इसी तरह ही होगा कि आप जब सारी फाइनेंसिंग जब उतार लेंगे तो तब जो है वो आपको बैंक आपके नाम कर देगा वो। क्योंकि बैंक तो पहले जो है नॉन नेपडा में बैंक पहले खुद ही परचेज़ कर लेता है, वो घर अपने नाम पे कर लेता है, उसके बाद जब आप किस्तें दे देते हैं तो फिर आपके नाम पे कर देता है। तो ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है इसको प्रिंट कराने का। आप सीधा सीधा इनकी जो है ब्रांच चले जाएँ, वहाँ पे आपको ये सारा फॉर्म मिल जाएगा कि आपने उसको किस तरह से फ़िल करना है। वो भी आपको जो है वो बता देंगे कि किस तरह से ये आपको फ़िल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी पेजेस का है, तकरीबन 10 पेजेस जो हैं वो इसमें हैं। तो ये सारा काफ़ी टाइम लगेगा इसको फ़िल करने में। सारी की सारी मालूमात आपने जो है वो इसमें देनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। ये फॉर्म आपको जो है बैंक से मिल जाएगा, और अगर आप ख़ुद प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी इसको प्रिंट करके इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं जो जो चीज़ें उनको चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो तकरीबन जो सारी चीज़ें यहाँ पे इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में डाली हैं वो बहुत ही लंबी लिस्ट है। और मैं अगर इन सबको पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ख़ुद भी देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम तो आप जो है बैंक विज़िट कर सकते हैं, तो वो खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके खुद भी जो है वो इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। हम आगे चले जाते हैं, पेमेंट प्लान क्या क्या है। तो पेमेंट प्लान पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट प्लान आ जाएगा कि अगर आप जो है वो 10 लाख का लोन लेते हैं तो हर महीने जो है 6,000 आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह 20 लाख का लेते हैं तो 13,199 रुपये। 30 लाख लेते हैं तो 19,000 हर मंथ का। 40 लाख लेते हैं तो 31,000, और 50 लाख लेते हैं तो 38,000 रुपये जो है वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो है वो सारी पेमेंट्स 5 साल 10 साल के दरमियान में आपको वापस करनी पड़ेंगी। डिपेंड करता है कि आपने कितनी लगी, लेकिन इसके ऊपर जो है ये सूद वगैरह जो कपूर वगैरह है वो इस पर नहीं लगा। वो इस पर जब लगेगा तो ये किस्तें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। मतलब 6,000 है तो मे भी हो सकता है कि वो 8,000 9,000 पे पहुँच जाए। 13,000 है तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि आप कितने सालों में उसको ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। ये FAQs हैं जो कि आपके सवाल जवाब होंगे आपके जहनों में। तकरीबन मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। इसको जो है वो दोबारा उन्होंने बैंक वालों ने दोबारा से जो है वो यहाँ पे बताया है कि जिस तरह इस तरह से होगा। तो इसमें जो है आप एक घर को बना सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसी तरह आप प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको जो है 8,000 रुपये, अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपने 8,000 रुपये देने होंगे। बिज़नेस वाले भी 8,000 रुपये देंगे। FED ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस जो इस पर लगेंगी वो आपको 1,280 रुपये, और बिजनेसमैन के लिए भी 1,280। लीगल रिपोर्ट चार्जेस वो एट द एंड जब आप जाएंगे तब आपको बताई जाएंगी। प्रीवियस वैलिडेशन चार्जेस वो भी सारी बात है, जब आप जाएंगे आप वैलिडेशन करवाएंगे तो उतने जितने आपसे चार्ज किए जाएंगे उतने ही होंगे। इनकम एस्टिमेशन चार्जेस सैलरीड वाले पे तो नहीं लगेंगे, लेकिन बिज़नेस वाले पे लगेंगे, क्योंकि बिज़नेस वालों को जो एस्टिमेशन लगाना पड़ता है उनको जो है NTN टैक्स वगैरह ये वो चीज़ें सारी कैलकुलेट करके एस्टिमेशन लगानी जाती है कि ये वाला बंदा इतना कमा रहा है। लेकिन जो सैलरी वाला होता है, क्योंकि उनकी मंथली सैलरी आ रही होती है, बैंक स्टेटमेंट होती है, तो वो वहाँ से पता चल जाता है कि ये बंदा इतना कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। आपकी क्वालिफ़िकेशन के एरिया क्या है, तो अलाउेबल फाइनेंसिंग सिटीज़ तकरीबन जो है वो जहाँ भी आप हर ब्रांच में इनकी विज़िट कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं किस ब्रांच में जाऊँ, तो आप मिज़ान की हर ब्रांच में जो है विज़िट कर सकते हैं और उनसे मालूमात ले सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए जी, 25 साल एज होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 60 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा आपकी एज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मंथली इनकम जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो मंथली इनकम
जो है 25,000 रुपये जो है वो आपकी पर मंथ आनी चाहिए। और अगर आप तनख्वाहदार हैं, इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन या तनख्वाहदार हैं, दोनों के लिए ये सेम चीज़ है। और अगर इसी तरह एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस टेन्योर, मतलब आपका बिज़नेस टेन्योर कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट और कारोबार को जो है 5 साल हो गए, मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो तब भी 5 साल, और अगर कारोबार कर रहे हैं तब भी 5 साल हो जाने चाहिए। को एप्लीकेंट इनकम क्लबिंग, मतलब आप जो हैं वो 4 बंदों को इसमें मिला भी सकते हैं, क्लबिंग भी कर सकते हैं। तो 100% क्लबिंग अप टू 4 को एप्लीकेंट्स आर अलाउड फॉर इनकम क्लबिंग, मतलब आप जो हैं वो अगर 25,000 रुपये नहीं हो रहे आपके बन रहे, तो आप 4 बंदों को मिला के 25,000 जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्लबिंग भी कर सकते हैं। डेबिट बर्डन रेशो जो है वो आपके पास मैक्सिमम अप टू 45% जो है वो होगी। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, पेमेंट बर्डन रेशो फॉर इस्लामिक में जो मुताबिक होगी, उसमें जो है आपके ऊपर बर्डन डाला जाएगा। बर्डन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आप जो हैं वो 100 मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि आप 100 रुपये जो हैं वो लेते हैं बैंक से, लेकिन बैंक ये चीज़ देखता है कि जी आप 45% है, मतलब 45 रुपये उसको वापस भी कर रहे हैं या नहीं। तो उसमें ये देखता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। आपकी तनख्वाह अगर होगी 80 रुपये, तो आप 45% अगर उसमें मैक्सिमम बर्डन डाला जाए तो ज़ाहिर बात है आप उतना पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाकी अखराजात भी हैं। तो इसलिए जो है बैंक आपकी जो आपको कर्ज़ा देता है, तो वो पहले मैक्सिमम बर्डन जो है वो निकालता है, तो वो 45 इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। तो उसमें देखता है कि आप जो हैं वो महीने की जो किस्त है वो दे सकते हैं या नहीं। तो आपकी तनख्वाह के लिहाज से ही आपको जो है वो कर्ज़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बर्डन रेशो। अब कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं आप जी, यहाँ पे तकरीबन सबके कराची, लाहौर, सब इस्लामाबाद, यहाँ पे तकरीबन हर किसी के यहाँ पे इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। आप इनसे कांटेक्ट करके मज़ीद मालूमात जो रहनुमाई ले सकते हैं, या अपनी करीब तरीन मीज़ान बैंक की ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे इनको नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी लिख के आप अपना यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिख के इनको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो इनका जो बंदा होगा मीज़ान बैंक का, वो आपको ख़ुद ही कॉन्टैक्ट करेगा और आपके उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देगा। तो दोस्तों, मैंने तकरीबन आपको डिटेल से, और बहुत ही लंबी वीडियो काफ़ी हो गई है कि मैंने तकरीबन आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।